आज की कहानी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की है। यह बात 2017 की है। शहडोल के जिला चिकित्सालय में कुछ लोग एक लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर आते हैं, लेकिन अस्पताल में लाने के बाद वह लोग उसे छोड़कर भाग जाते हैं। इस पर जब अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को संदिग्ध पाया और तुरंत सोहागपुर को सूचित किया, जिसमें बताया गया कि कुछ अज्ञात युवक एक बेहोश जवान युवती को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए हैं। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद थाना टीआई योगेंद्र पवार ने एसआई आनंद झारिया को जांच अधिकारी के रूप में टीम के साथ अस्पताल भेज दिया। पुलिस टीम अस्पताल पहुंचने तक युवती की मौत हो चुकी थी, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। इस पर डीसी सागर और एडीजीपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की। श्री झारिया ने युवती की मौत की जानकारी टीआई महोदय को दी और कागजी कार्रवाई करने में जुट गए। सुबह होते ही पीएम से पहले पुलिस ने युवती की शिनाख्त की कोशिश की, जिसमें जल्द ही उसकी पहचान पुरानी बस्ती शहडोल निवासी 28 वर्षीय रेखा के रूप में हो गई। इससे पुलिस ने राहत की सांस ली। दोपहर बाद शव को रेखा के परिवार वालों को सौंपते हुए पुलिस ने मुखबिर की मदद से उसके मोहल्ले से जानकारी जुटाई, जिससे कई अहम बातें सामने आईं। इन बातों से पुलिस को एक दिशा मिली और शाम होते होते कोतवाली थाना इलाके के पंचगांव रोड दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले अब्दुल सादाब उस्मानी को पूछताछ के लिए उठा लिया गया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट से यह साफ हो चुका था कि रेखा को जहरीला पदार्थ देने से पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। पुलिस पूछताछ में शुरू में सादाब इस बारे में कुछ जानने से इनकार करता रहा, लेकिन जब जांच अधिकारी एसआई आनंद झारिया ने उसके सामने एक दिन पहले की मोबाइल लोकेशन की जानकारी रखी तो सादाब का चेहरा सफेद पड़ गया। दरअसल एसआई श्री झारिया ने सादाब को थाने लाने से पहले ही उसकी मोबाइल डिटेल्स निकाल ली थी, जिससे यह साफ हो गया कि 19 मार्च को सादाब और रेखा का मोबाइल एक साथ क्षीर सागर इलाके में मौजूद था। शाम के समय सादाब के मोबाइल की लोकेशन जिला अस्पताल के बाहर भी मिल रही थी, जिससे यह साफ था कि रेखा को जिला अस्पताल छोड़ने वाला युवक सादाब ही था। एसआई श्री झारिया को पूरी कहानी समझ में आ गई थी और उन्हें सादाब आरोपी होने का पूरा भरोसा था। सादाब के लाख मना करने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसका नतीजा यह हुआ कि खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर सादाब ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और रेखा के साथ गैंग रेप में शामिल अपने 2 नौकरों राजेश सिंह और सोनू जार्ज के नाम भी बता दिए। पुलिस ने तुरंत दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया, उनके मेडिकल परीक्षण कराए और उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। शहडोल की पुरानी बस्ती में मुख्य आरोपी अब्दुल सादाब उस्मानी और रेखा के घर एक दूसरे से महज 25 से 50 फीट की दूरी पर थे। सादाब रेखा से उम्र में 5 साल बड़ा था, लेकिन बचपन में उम्र का यह अंतर ज्यादा मायने नहीं रखता था। दोनों ने अपना बचपन एक साथ मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए बिताया था। किशोरावस्था में रेखा का घर से बाहर निकलना कम हो गया और सादाब भी अपने अब्बू के व्यापार में व्यस्त हो गया। फिर भी एक ही मोहल्ले में रहने के कारण उनका अक्सर आमना सामना होता रहता था। सादाब का परिवार काफी संपन्न था, जबकि रेखा का ताल्लुक मध्यवर्गीय परिवार से था। 20 साल की उम्र तक रेखा ने परिवार की मदद करने के लिए काम की तलाश शुरू कर दी थी। इस कारण उसे अपनी सुंदरता के बल पर शहर के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। रेखा जवानी के पहले पायदान पर थी और जब वह नर्स की ड्रेस पहनकर घर से बाहर निकलती तो लोग उसे देखकर हैरान रह जाते। एक दिन जब रेखा पैदल अस्पताल जा रही थी तो सादाब, जो पीछे से आ रहा था, उसने उसे लिफ्ट देने का प्रस्ताव रखा। क्योंकि रेखा सादाब को बचपन से जानती थी और दोनों एक दूसरे के परिवार से अच्छे रिश्ते रखते थे, इसलिए उसने बिना किसी संकोच के सादाब की लिफ्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद यह आदत बन गई कि जब भी रेखा अस्पताल के लिए जाती, सादाब गाड़ी लेकर पीछे से आ जाता और उसे अस्पताल तक छोड़ देता। रोज की मुलाकातों से दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे यह मुलाकातें दोस्ती में बदल गईं और फिर एक दिन ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनके बीच का हर फासला खत्म हो गया।
प्यार के सैलाब में दोनों के बीच की सारी दीवारें टूट गईं और एक नया रिश्ता शुरू हो गया। सादाब बहुत चालाक था। उसने पहले रेखा को पूरी तरह से विश्वास में लिया और शराफत का दिखावा किया, लेकिन जब उसे रेखा के साथ संबंध बनाने का मौका मिला तो उसने रेखा की इच्छा के खिलाफ उसे लगातार शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने रेखा से वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा। इस कारण रेखा सब कुछ सहती रही। कई सालों तक सादाब ने रेखा से शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन फिर उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। जब रेखा को इसके बारे में पता चला तो उसने सादाब से तकरार की। सादाब ने उसे समझाया कि उसने अब्बू की इच्छा का पालन किया और जल्द ही उसे तलाक दे देगा, फिर रेखा से शादी करेगा। रेखा ने सादाब पर भरोसा किया और वह उसी पर निर्भर रही। हालांकि सादाब ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया और ना ही रेखा से शादी की। रेखा उसे बार बार शादी के लिए दबाव डालती रही, लेकिन सादाब हर बार उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टालता रहा, जबकि वह रेखा से अपनी शारीरिक नजदीकी बनाए रखता था। सादाब ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ माह से रेखा ने निकाह के लिए मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, इसलिए जब मैं उससे पूरी तरह तंग आ गया तो मैंने उसकी हत्या करने की ठान ली। मैंने अपने नौकर जॉर्ज और राकेश सिंह से इस काम के लिए मदद मांगी, जिस पर दोनों इस शर्त पर राजी हो गए कि हत्या से पहले वे भी रेखा के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। इसके बाद योजना अनुसार 19 मार्च को मैं रेखा को पिकनिक के नाम पर 18 किलोमीटर दूर क्षीर सागर ले गया, जहां तय कार्यक्रम के अनुसार राकेश और सोनू जॉर्ज मिल गए। चूंकि रेखा को मैं पहले ही शराब पीने की आदत डाल चुका था, इसलिए पिकनिक के मूड में उसने जी भरकर हम तीनों के साथ शराब पी। जब रेखा को गहरा नशा हो गया तो पहले मैंने और फिर राकेश एवं जॉर्ज ने उसके साथ बलात्कार किया। रेखा ने काफी शराब पी रखी थी, इसलिए उसे इस बात का भी होश नहीं था कि उसके संग क्या हो रहा है। इसलिए बलात्कार के बाद हमने उसकी शराब में बेहोशी की ढेर सारी दवा मिलाकर पिला दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। जिसके बाद तीनों ने योजना के अनुसार उसे अस्पताल ले जाकर छोड़ दिया। उनका मानना था कि अस्पताल में मौत होने से रेखा की हत्या वाली बात बाहर नहीं आएगी, बल्कि पुलिस इसे स्वाभाविक मौत मानकर बात खत्म कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अस्पताल के डॉक्टरों ने रेखा की गंभीर हालत को देख तुरंत उसे प्राथमिक उपचार देना शुरू किया और उसकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की। हालांकि उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वह कुछ समय बाद मृत हो गई। लेकिन उसकी मौत के कारणों को लेकर अस्पताल के डॉक्टरों को शक हुआ और उन्होंने मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और पाया कि रेखा की मौत स्वाभाविक नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने रेखा के परिवार वालों से संपर्क किया और शिनाख्त की प्रक्रिया के बाद मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने सादाब और उसके 2 साथियों के खिलाफ हत्या और बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज किया। सादाब और उसके साथी जब पुलिस के घेरे में आए तो उन्होंने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि रेखा के साथ बलात्कार करने के बाद उसे मारने की योजना बनाई थी और यह कि उन्होंने उसे अस्पताल में छोड़ दिया था ताकि पुलिस इसे स्वाभाविक मौत समझे। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और अस्पताल के डॉक्टरों की तत्परता से मामला खुल गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद सादाब और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और रेखा के परिवार को न्याय मिला। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं।